क्यूआई रिफाइनमेंट लेवल 3। एडम स्मिथ सेक्ट का होली सन, बेकार और निकम्मा, आज से एक नौकर जैसा शिष्य माना जाएगा। एडम, अब तक खड़े क्यों हो? जल्दी नीचे आओ। जी, बेकार, बिल्कुल वेस्ट है। 3 साल की तपस्या के बाद भी क्यूआई रिफाइनमेंट लेवल 3। चले जाओ यहाँ से। ब्लू सेक्ट को तुम जैसे लोग नहीं चाहिए। निकल जाओ। अभी भी यहाँ लीडर बनने की एक्टिंग कर रहा है। चलो निकल जाओ। एक बेकार आदमी को छोड़ दिया बस। हमें इसका मुंह भी नहीं देखना। एडम। हाँ हाँ, कैरी तुम यहाँ क्यों हो? एडम देखो, ये क्या है? ये तो मैंने मास्टर से स्पेशल ये एसेंस नरिशिंग पिल मंगाई है। ये तुम्हारी चोटों में मदद करेगी। इन सालों में मेरी तपस्या और भी कमजोर हो गई और पूरी सेक्ट मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। सिर्फ तुम। ये एसेंस नरिशिंग पिल भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब नहीं बचेगा। खुद को कम मत समझो। तुम्हारे पास अभी भी वो रेयर सुप्रीम बोन है ना। आने वाले सेक्ट के कंपटीशन में पक्का तुम पे ब्लू सेक्ट की नजर पड़ेगी। अब मैं एक लंगड़ा हूँ। सुप्रीम बोन का क्या फायदा? कंपटीशन की तो बात ही छोड़ो। हाँ, तुम तो अब लंगड़े हो गए हो। सुप्रीम बोन तो मुझे ही दे दो फिर। तुम धोखेबाज डायन, तुमने 3 साल सिर्फ इसलिए मेरे पास बिताए ताकि सुप्रीम बोन तुम्हें मिल जाए। और क्या तुम्हें लगा ब्लू सेक्ट की टॉप पर ही तुम पे दिलचस्पी लेगी? तुम तो खुद एक बेकार हो, मेरे लायक भी नहीं। सुप्रीम बोन तो दूर की बात है। गंदी औरत, अगर मैं लायक नहीं हूँ तो क्या तुम हो? मैं तो नहीं, लेकिन कोई और जरूर है। विलियम, तुम? एडम, कितने दिनों बाद मिले हो तुम दोनों? एडम, अब तक भी तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं दी। तुम दोनों गद्दार हो। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। एक मरने वाला इंसान इस सुप्रीम बोन का क्या करेगा? बेहतर होगा मेरे पास रहे। एडम, तैयार हो जाओ। एडम, तैयार हो जाओ। मैं मरते वक्त भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। माफ नहीं करूंगा। तुम तो कमाल हो। मैं मरते वक्त भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुप्रीम बोन। यही तो चाहिए था। यही तो चाहिए था। सीनियर ब्रदर का पुनर्जन्म और फाउंडेशन तय है। और सेक्ट के महोत्सव में वो जरूर चमकेगा। नाम भी बदल देंगे क्या उनका? अब इस लंगड़े की लाश का क्या करें? उसे खाई में फेंक दो, कुत्ते खा जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। ठीक। लाखों साल हो गए, आखिरकार छोटे अंकल की आत्मा को शांति मिल गई। मेरा हुक्म सुना दो। 9 आसमान और 10 दुनिया के डिवाइन पैलेस के लॉर्ड को तुरंत बुलाया जाए। बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर। हाँ। एक लाख साल बीत गए। सुप्रीम बोन के बंधन से आजाद होकर गुरुजी आप वापस आ गए हैं। गुरुजी, अब जब आपके पास ओरिजिन से मिला हुआ प्राइम मॉडल हेवन सॉर्ड और सुप्रीम डिवाइन पैलेस है, तो आपको मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी ताकि आप अपना रास्ता प्राप्त कर सुप्रीम सकें। डिवाइन पैलेस, यही तो वो लेजेंडरी मौका है।
यही तो वो टेक्निक है जो मेरी स्किल्स को डिवाइन लेवल तक ले जा सकती है। जब मैं इसे मास्टर कर लूंगा तो मैं जरूर अपनी बोन की चोरी का बदला लूंगा। सांस अंदर बाहर 1 चैप्टर, सांस से जीवन बनाए रखना 7 चैप्टर, सांस को पूरे शरीर में घुमाओ और जब सांस ट्रेनिंग के शिखर तक पहुंच जाए 9 चैप्टर्स, दुनिया से एक हो जाओ 10 साइकिल। मेरी फाउंडेशन बन गई। वैसे इस डिवाइन स्किल में एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड टेक्निक का सेट भी है, पर मुझे ये नहीं पता ये कितनी पावरफुल है। तलवार, क्या यही वो लेजेंडरी स्काईवॉकर स्वॉर्ड है? देख तो कुछ खास नहीं रही। ओए, कहां भाग रही है? भाग रही है, अब भाग के दिखा। मेरे पास 9 टेल्ड फॉक्स का ब्लड लाइन है। अगर तूने मुझे मारने की हिम्मत की तो एडम तुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने पहाड़ों में जहरीले जानवर देखे हैं। अगर एडम को मौत से डर नहीं है तो आ जाए। मैं तो कब से सुन रहा हूँ कि 9 टेल्ड फॉक्स एक चलती फिरती दौलत है। मैं ऐसा मौका कैसे छोड़ दूं? आज मैं तुझे जिंदा चीर के तेरी नसें निकाल लूंगा। एडम, तुम जिंदा हो? विलियम, कितने साल हो गए? दोस्त, मेरी मदद करो यहाँ। तुम काफी मजबूत हो गए हो। सुप्रीम बोन खोकर भी जिंदा रहे और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पहले स्टार तक पहुंच गए। तुम्हें कैसे पता? डेविड ने मुझे भेजा था चेक करने की तुम क्लिफ के नीचे मर गए या नहीं। सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊंगा और तुम खुद चल के मेरे जाल में आओगे। लेकिन चलो, आज तुम दोनों को खत्म करके डेविड से कुछ फायदा उठाऊंगा। ब्लू सेक्ट का सफर सच में सफल रहा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 9 ग्रेड। विलियम की प्रोग्रेस काफी स्लो है। अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचा है। उसके सामने जीत पाऊंगा या नहीं पता नहीं। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? फिक्र मत करो, आज तुम दोनों बचने वाले नहीं हो। शिकस्त खाया हुआ आदमी, क्या तुम भूल गए 3 साल पहले कुनलुन माउंटेन्स में कौन मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा था? आज दिखाता हूँ तुम्हें कि रेड थंडर रैंक में भी कैसे फर्क होता है। स्वॉर्ड ड्यूल। आज तुम पर टॉम स्वॉर्ड टेक्निक की ताकत आजमाता हूं। ये वाकई एक दिव्य टेक्निक है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड आर्ट इतनी आसानी से रियल्म्स के पार मार कर सकता है। हाँ? हे, वाह, मैंने तुम्हें बचाया। कम से कम थैंक यू तो बोल दो। इन सब मैजिकल पिल्स के साथ लगता है मैं सेक्ट कंपटीशन में 3 दिन बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग रहूंगा। लेवल अप। अब तुम दोनों को मैं दिखाता हूं। गुरुकुल प्रतियोगिता अब शुरू होने जा रही है। ये कंपटीशन 2 राउंड्स में डिवाइडेड है। एप्टीट्यूड ट्रायल और मार्शल आर्ट्स ड्यूअल। तुम तो गोल्डन कोर स्टेज पर हो। ट्रायल तो तुम डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। मुझे भूलना मत जब तुम टॉप पर पहुंच जाओ। टेंशन मत लो, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। थैंक्स। मैं अनाउंस करती हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट का पहला राउंड अब ऑफिशियली शुरू होता है। अभी मैं क्वालिफिकेशन टेस्ट के पहले राउंड के शुभारंभ का ऐलान करती हूँ। इस टेस्ट में 3rd रैंक से नीचे सब ब्लू होंगे और आगे नहीं बढ़ सकते। 4th और 5th रैंक होंगे ग्रीन। 6th और 7th रैंक होंगे पर्पल। एल्डर, 8th और 9th रैंक का क्या? 8th और 9th रैंक होते हैं लेजेंडरी क्रिम्सन। 6th और 7th रैंक होंगे पर्पल। एल्डर, 8th और 9th रैंक का क्या? 8th और 9th रैंक होते हैं लेजेंडरी क्रिम्सन। पर अफसोस मेरी 100 साल की ड्यूटी में कभी एक भी नहीं देखा।
मैं पहले जाऊंगा। थर्ड रैंक, मेरी बारी। बुरा नहीं है। फोर्थ रैंक, अगले राउंड के लिए क्वालिफाइड। अगला कौन है? मुझ पे भरोसा रखना। गैरी को फिफ्थ रैंक की पोटेंशियल है। गैरी ने मेरे अंडर ट्रेनिंग ली है तो नेचुरली वो टैलेंटेड है। गैरी फिफ्थ रैंक क्वालिफाइड। अगला। वाह, ये तो पर्पल है। एक ऐसी कला जो 1000 साल में एक बार दिखती है और इस कला को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। वाह, अफवाह सच थी। विलियम के पास सच में 7 ग्रेट टैलेंट है। वाह, अफवाह सच थी। विलियम के पास सच में 7 ग्रेट टैलेंट है। लाजवाब। एल्डोरेट, विलियम वाकई में आपका पर्सनल डिसाइपल बनने लायक है। ब्लू सैक ने काफी समय से ऐसा टैलेंट नहीं देखा। बहुत दिनों बाद आया है ऐसा कोई। विलियम 7th ग्रेट टैलेंट प्रमोटेड। लिली, ये विलियम हमारे सेक्ट का नया होली सन है और ब्लू सेक्ट का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल भी। अब अगली बारी है मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की। 7th ग्रेट टैलेंट सबसे ऊपर का लेवल है। मुझे याद है ब्लू सेक्ट में 3 साल पहले एक यंग प्रोडिजी था जो गोल्डन कोर्ट स्टेज पे पहुंचा था। वो आज यहाँ क्यों नहीं है? लिली, हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन हमारा पहला होली सन एडम चोट लगने के बाद सेक्ट छोड़ गया। अब उसका हाल किसी को नहीं पता। चोट की वजह से भाग गया? छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अनाउंस करती हूँ सेक्ट के ग्रैंड कॉम्पिटिशन का 2nd राउंड अब शुरू होता है। एडम, विलियम, कैरी, कितने दिनों बाद मिले हैं। वो सच में जिंदा है। क्या ये कोई जीवित राक्षस हो सकता है? क्या तुम मरे नहीं थे? भाग्य हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी जादुई हड्डी चुराई थी ना, तो आज मैं उसका हिसाब चुकाने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहो। मैंने पहले ही सुना था कि जब एडम को पवित्र पुत्र घोषित किया गया था, उसके पास वो हड्डी थी। क्या ये हो सकता है कि एडम, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तुम जानते हो सच्चाई क्या है, लेकिन अब उन बातों का कोई महत्व नहीं। मैंने कहा था कि मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूँ और मैं उसकी कीमत तुम्हारी जान लेकर वसूल करूंगा। बस, आज हमारी एक अहम प्रतियोगिता है और मैं यहाँ कोई उपद्रव नहीं होने दूंगी। एडम, एक सेवक शिष्य के रूप में तुम आज की प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य नहीं हो। तुम चले जाओ। रुकिए, आपने कहा इसका नाम एडम है। क्या ये वही पवित्र पुत्र है जो 3 वर्ष पहले यहाँ था? हाँ, 3 साल पहले वह वाकई में हमारे सेक्ट का होली पुत्र था, लेकिन अगर वो कभी होली पुत्र था तो वो जरूर असाधारण होगा। उसे भी परीक्षा में शामिल होने दे। चूँकि आपने खुद कहा है, मैं इस बार ये स्वीकार करती हूँ। सेवक शिष्य एडम, परीक्षा के लिए आगे आओ। अरे ऐसा ही क्यों खड़े हो? यही टैलेंट है कि ट्रायल स्टोन भी एक्टिव नहीं हो रहा। अरे एडम, लिली ने तुम्हें मौका दिया, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसके पास तो कोई स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है। शायद ट्रायल स्टोन चालू भी ना कर सके, और फिर भी आगे आया है। खुद ही बेइज्जती करवाने आया है। एडम, अब ट्रायल स्टोन एक्टिवेट करोगे या नहीं? ठीक है, जब सब लोग यहाँ देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो।
रंग? जैसे कि सोचा था, एक हारने वाला, लेकिन ड्रामा करने में तो माहिर हो। एडम, तुम्हारा थर्ड ग्रेड टैलेंट तुम्हें अगले राउंड तक ले ही नहीं जा सकता। इसका मतलब तुम मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं हो। ऐसा है क्या? क्या ट्रायल स्टोन का रंग बदल रहा है? ये तो बस शुरुआत है। ये तो पर्पल टैलेंट है। एडम कोई बेकार नहीं है, उसका टैलेंट तो विलियम के बराबर है। अभी खत्म नहीं हुआ है। ये नहीं हो सकता। ये कौन सा रंग है गोल्डन रंग का? ये तो गोल्डन ट्रायल स्टोन है। ये तो भगवान के लेवल की प्रतिभा है। ये डबल स्पीयर टेक्निक वैसे ही लेजेंडरी है। इसने तो मेरी प्रतिभा को भगवान के लेवल तक पहुंचा दिया। मैं भी भगवान लेवल का टैलेंटेड हूँ। ब्लू सेक्ट के इतिहास में कभी भी ऐसा शिष्य नहीं हुआ। मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो निकम्मा कोई तीसरे लेवल का एम्परर है? नहीं, ये बेकार लड़का कैसे गॉड लेवल हो सकता है? मेरे पास तो सुप्रीम बोन है और मुझे नहीं लगता ब्लू सेक्ट में कोई मेरी प्रतिभा से ऊपर हो सकता है। एलिना, क्या ये वही शिष्य है जिसका तुमने जिक्र किया था? अब समझ आया ब्लू सेक्ट बड़ा क्यों नहीं बन पाता। जब इतना प्रतिभावान लड़का होने के बाद भी तुम लोग उसे सही से समझ नहीं पाए। अरे नहीं, ये तो कोई वीर लग रहा है। शहीद का स्ट्रॉल फट गया। ट्रायल स्टोन तो टूट गया। ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, ब्लू सेक्ट को सदियों हो गए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ट्रायल स्टोन हमारे सेक्ट का 6th ग्रेड खजाना है। ये कैसे हो गया? मास्टर, एडम ने जानबूझकर ट्रायल स्टोन तोड़ा है। इसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही मास्टर, ट्रायल स्टोन हमारा खजाना है। एडम ने जान के करा है। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, ट्रायल स्टोन हमारे ब्लू सेक्ट का अनमोल खजाना है। ऐसे खजाने को बर्बाद करना बड़ा जुर्म है। सोल्जर्स, एडम को तुरंत जेल में डालो। रुको, वाइस एलिना, ट्रायल स्टोन तो टूटा है, लेकिन एडम का टैलेंट सबके सामने है। ऐसे लाजवाब इंसान को सजा देना चाहते हैं? सच में लिली, तुम गलत समझ रही हो। ट्रायल स्टोन टूट चुका है, इसलिए पहले के रिजल्ट वैलिड नहीं माने जा सकते हैं। लिली, हमें पता है कि एडम का टैलेंट इतना बड़ा नहीं हो सकता। हाँ लिली, ट्रायल के दौरान रंग कई बार बदले, जो दिखाता है कि स्टोन ऑलरेडी डैमेज था। उसकी टैलेंट डिवाइन तो बिल्कुल नहीं थी। तो ट्रायल के दौरान कुछ गड़बड़ हुई थी। मुझे पहले ही शक था एडम के पास ऐसा टैलेंट होने का सवाल ही नहीं। शायद भाई विलियम का टैलेंट इतना ज्यादा था कि टेस्टिंग रूम ही हिल गया और एडम को बस एक लकी चांस मिल गया। बिल्कुल, भाई विलियम का टैलेंट इतना जोरदार था कि ट्रायल में ही कंफ्यूजन मच गया। तब और गॉड लेवल टैलेंट, ये तो बस मजाक है। एडम, सच सच बताओ, कौन सा जुगाड़ लगाया चीटिंग करने के लिए? अब बोलो भी। विलियम, कैरी, तुम लोग तो झूठ भी इतनी स्टाइल से बोलते हो, देख के हैरानी होती है। वाह भाई वाह। चुप रहो सब, ट्रायल टूट गया, ये तो सच है। एडम, तुम अपनी गलती मानते हो? बिल्कुल नहीं। अभी तक असली वजह पता नहीं चली है। अभी इल्जाम लगाना थोड़ा जल्दी होगा, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लिली, ये मामला अभी, सच्चा सोना आग से नहीं डरता, उसे कंटिन्यू करने दो। अगर ट्रायल में गड़बड़ थी तो अगला टेस्ट वो पास नहीं करेगा। एलिना, आपका क्या कहना है? जब लिली को कोई दिक्कत नहीं तो मुझे भी नहीं, तो ठीक है, कंपटीशन आगे बढ़ाते हैं। चलो कंपटीशन कंटिन्यू करते हैं ना। दूसरे राउंड के वेपन मैच में देखेंगे, तब देखेंगे कितना हंसता है। दूसरे राउंड का वेपन ड्यूएल अब शुरू होता है।
मेरे शिष्य तैयार हैं। मुकाबले में वे मार्शल स्किल्स और हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे किसी की जान लेना मना है। एडम, तुम एक थर्ड रेट क्यूआई प्रैक्टिशनर हो। इस बार पास होने की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, पहले ही हार मान लो, शर्मिंदगी से बच जाओगे, समझे? कैरी, इतनी जल्दी खुश मत हो। तुम्हारा फाउंडेशन लेवल सिर्फ गोली से बना है। तुम्हें लगता है कि तुम वाकई मेहनत से इतनी टैलेंटेड हो? एडम, पता नहीं तुमने ट्रायल मास्टर को कैसे पागल बनाया और दूसरे राउंड में घुस गए। पर मेरी सलाह मानो तो तुम तुरंत भाग जाओ, शायद जिंदगी बच जाए तुम्हारी। वरना अगर मैं ना भागू तो? जब कोई जोश में काम करता है तो नुकसान भुगतता है, समझे? मैं तुम्हें एक बार मार चुका हूँ, फिर से मार सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, लेकिन याद रहे किसी की जान लेना मना है। राज ज्यादा देर तक छुपते नहीं। एडम, अब दिखाओ अपनी असलियत। एडम, बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? मैं मरने के कई तरीके सोच चुका हूँ, लेकिन तुम जैसों के हाथों नहीं। चुप रहो, तुम जैसे हारे हुए लोग मुझे चुनौती देंगे। आज दिखाती हूँ कि हमेशा कोई न कोई तुमसे बेहतर होता है। बहुत आत्मविश्वास है ना? आज अच्छे से मुकाबला हो जाए। क्या तुम इसे काटने की हिम्मत रखते हो? ये क्या है? मौत का समझौता? ये मौत का समझौता है। मौत का समझौता? और ये इस हारे हुए आदमी से साइन करवाना चाह रही है। अगर एक बार ये साइन हो गया तो कोई एक ही बचेगा। क्या ये हारा हुआ लड़का मरने वाला है? एडम, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो सबके सामने घुटनों पर बैठ जाओ और कैरी से माफी मांग लो। फिर मुझे बताओ तुम्हारे साथ हाल ही में क्या क्या हुआ है। शायद मैं तुम पर थोड़ा रहम कर दूं। बस शायद। हाँ, घुटनों पे बैठो, 3 बार सर झुकाओ और आज के लिए छोड़ देंगे तुम्हें, बस आज के लिए। सब कुछ सुप्रीम टेक्निक के लिए ही है। लालच में अंधे हो, मौत की तरफ भाग रहे हो। सच में तुम तो खुद ही मौत बुला रहे हो। मरने वाले हो, फिर भी मुस्कुरा रहे हो। कैरी, लगता है तुम्हें बकबक करने का शौक है। बोलती ही जा रही हो। बंद करो झगड़ना, ये सिर्फ एक सेक्ट कंपटीशन है। जिंदगी और मौत कोई मजाक नहीं है। तुम दोनों अपना झगड़ा बाद में सुलझा लेना। आप गलत समझ रहे हो। कल्टीवेशन उल्टी धार में चलाना कश्ती चलाने जैसा है। अगर आगे नहीं बढ़े तो पीछे गिर जाओगे। मौत का सामना करने से बड़े सच सामने आते हैं, और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इंश्योर करूँगी किसी की जान न जाए। लिली, तुम्हारा क्या कहना है? आपकी बात में दम है। मुझे भी देखना है एडम असली में क्या चीज है। चलो देखते हैं। ठीक है, तो चलो लड़ते हैं। सुना तुमने एडम, आज तुम बच नहीं सकते। बचना? किसने कहा मैं भाग रहा हूँ? ये तो सिर्फ मौत का समझौता है। मैं इसे साइन करता हूँ। एडम, तुम अब तक समझे नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क आसमान जमीन का है। अब जब समझौता हो गया है तो चलो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ाती हूँ। कुछ खास नहीं। अगर तुम यही चाहते हो तो अब बच के दिखाओ इससे। इतना ताकतवर वार, ये तुमने कैसे किया? तुम खुद ही यमराज से पूछ लेना। विलियम, बचा लो मुझे। मैं हूँ क्यूआई रिफाइनमेंट लेवल 3 पर। तुम लेवल 7 पर कैसे हो? विलियम, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपनी ताकत को वापस नहीं ले पाता। एडम ने अपनी ताकत वापस पाई और फाउंडेशन स्टेज पर होते हुए भी एक वार नहीं झेल पाया। कैरी फाउंडेशन स्टेज लेवल 2 की कल्टीवेटर है, फिर भी एडम ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। ये आदमी अपनी ताकत 10 साल से छुपा रहा था, इसमें कोई शक नहीं। विलियम, अब तुम्हारी बारी है। एडम, क्या तुम्हें लगता है कि कैरी को हरा के तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो? तुम फाउंडेशन स्टेज पर हो और मैं तो कब का गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। सपना भी मत देखना। 3 साल पहले भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाए थे।
मैं तुम्हारे बराबर हूँ या नहीं ये अब पता चलेगा। आज बात सिर्फ टक्कर की नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। विलियम, क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? चाहे एडम ने अपनी ताकत वापस पाली हो, वो अभी भी फाउंडेशन स्टेज लेवल 1 पर है और गोल्डन कोर विलियम के सामने उसकी कोई औकात नहीं। बिल्कुल सही। फाउंडेशन और गोल्डन कोर के बीच का फर्क दिन और रात जैसा है। फाउंडेशन लेवल 9 भी गोल्डन कोर का सामना नहीं कर सकता। फर्क वाकई बहुत ज्यादा है। जब तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जब तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। विलियम, तुम इसे छोड़ना मत। चिंता मत करो, मैं जरा भी दया नहीं दिखाने वाला। ये कैसे हो सकता है? विलियम, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। गोल्डन कोर स्टेज कुछ खास नहीं है। एडम, तुम सच में बड़े ही किस्मत वाले हो, इतनी बड़ी रेल्म का फर्क पार कर लिया। लेकिन अब यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारी सारी किस्मत मेरी हो गई है। एडम ने तो विलियम को ब्लड शैडो ब्लेड चलाने पर मजबूर कर दिया। इस लड़के का हुनर वाकई कमाल का है। हाँ, एडम में दम तो है, लेकिन देखो विलियम के हाथ में ब्लड शैडो ब्लेड है, जो ब्लू सेक्ट का 6ठा ग्रेड का खजाना था। जेड के सामने भी टिकता है। बिल्कुल सही। और तो और विलियम ने टायरेंट ब्लेड भी मास्टर कर लिया है। लगता है एडम हारेगा। ब्लड शैडो ब्लेड, नजर तो अच्छी है तुम्हारी। इस तलवार से मरना भी एक सम्मान है। तुम्हें खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए। वार करो। हाँ, गोल्डन स्टोन टेक्निक, फ्रैक्चर। क्या? ये क्या हो रहा है? विलियम सच में घबरा गया। नजदीकी लड़ाई भी बेकार गई। आदम, अब तो मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये कैसे हो गया? ये तो मेरा ग्रेड 6 खजाना था। मैं मर नहीं सकता। ये नामुमकिन है। सब ठीक हो जाएगा। ग्रेड 6 का खजाना इतना खास क्या है? मौत के समझौते के हिसाब से ये सब सिर्फ मजाक लगता है। तुम्हारी किस्मत, मैं उस पे हंस रहा हूँ। तुमने कौन सी काली विद्या सीखी है? मैं तुमसे नहीं हार सकता। याद रखना, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आदम, आदम, दोपहर के उजाले में तुम अपने ही साथी शिष्यों को इतनी निर्दयता से चोट पहुंचा रहे हो। तुम कितने हिम्मत वाले हो? अलीना, हमने जीवन मरण समझौता किया था, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? जीवन मरण समझौता हुआ है तो क्या? छोड़ो सब कुछ, छोड़ो। एक दूसरे को मारना हमेशा सेक्ट का बड़ा पाप रहा है। अगर तुमने ये जारी रखा तो हमारे सेक्ट पर भरोसा मत रखना। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। छोड़ दूं? उन्होंने मेरा सुप्रीम बोन चुरा लिया, तब किसी ने नहीं कहा छोड़ दो। जब उन्होंने मुझे पहाड़ी से गिरा दिया, तब किसी ने नहीं कहा छोड़ दो। अलीना, तुम मुझे नहीं रोक सकती। एक दिन मैं विलियम को मार दूंगा। अगर भगवान रास्ते में आए तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। अगर बुद्धा रास्ते में आए तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। क्या दिमाग खराब हो गया है? एडम ने विलियम को चुनौती दे दी है। नेसेंट सॉल विलियम को चिढ़ाना, मौत को खुद बुला रहा है। बिल्कुल, लगता है तुम जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे। आज मैं खुद देखती हूँ कि कौन बचा सकता है तुम्हें। इतनी सी ताकत लेकर तुम मुझे टक्कर दोगे? तुम्हें अपनी औकात का ही पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एडम, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे मार दोगे। अभी कुछ देर पहले बड़े बनते थे। तो आओ ना, मैं यही हूँ, मार दो मुझे। कचरा तो कचरा ही रहता है, मौका मिलने पर भी वही कचरा। एडम, मैं कह चुका हूँ। लेकर तुम मुझे टक्कर दोगे? तुम्हें अपनी औकात का ही पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
एडम, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे मार दोगे। अभी कुछ देर पहले बड़े बनते थे। तो आओ ना, मैं यही हूँ, मार दो मुझे। कचरा तो कचरा ही रहता है, मौका मिलने पर भी वही कचरा। एडम, मैं कह चुका हूँ, तुम्हारे मौके आखिरकार मेरे हो जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे गुरु तुम्हें मार देंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा, नसें खींच लूंगा और तुम्हारी आत्मा को ऑयल लैंप में कैद करके पुनर्जन्म का असली मतलब समझाऊंगा। तुम सब चालाक दरिंदों को अगर मैं मार ना पाया तो मैं एडम कसम खाता हूँ कि मैं इंसान ही नहीं हूँ। अभी भी बकवास कर रहा है, मौत को बुला रहा है। ये क्या है? ये क्या है? स्पिरिचुअल विजडम में ब्रेक थ्रू? क्या? एडम का टैलेंट तो डरावना है। नहीं, ये नॉर्मल ब्रेक थ्रू नहीं है, ये तो बस हेवन और अर्थ की पावर से कोर बन रहा है। उसने एक साथ 8 माइनर रियल तोड़ दिया और सीधा गोल्डन स्टेज तक पहुंच गया। अलीना, तुम सोचती हो तुम मुझे मार सकती हो, पर तुम उस लायक नहीं हो। स्पिरिचुअल विजडम का ब्रेक थ्रू हो गया तो क्या? चाहे तुम गोल्डन कोर स्टेज पर हो, मैं एक हाथ से तुम्हारी जान ले सकती हूँ। अच्छा, सच में? मास्टर, गोल्डन कोर स्टेज तक पहुँचने और 9C के फर्स्ट डिवाइन पैलेस का सेकंड पार्ट अनलॉक करने के लिए बधाई हो। इस तलवार का इस्तेमाल तुम्हारी सारी एनर्जी चाट लेगा, ध्यान रखना, ज्यादा मत चलाना। मैं सीरियस हूँ। लगता है अब इस गड़बड़ को साफ करने की बारी मेरी है। एडम, बड़ी बड़ी बातें बंद करो। मेरा मास्टर एक जबरदस्त नेसेंट सॉल कल्टीवेटर है और तुम्हें लगता है तुम उससे टक्कर ले सकते हो? चाहे जितनी भी मुश्किल हो, आज मैं एक नेसेंट सॉल का सर काटूंगा अमर होने के रास्ते में। कितना घमंड है तुम्हें? तुम्हें पता भी है नेसेंट सोल और गोल्डन कोर के बीच का फर्क? वो तो आसमान जमीन का फर्क है। अलीना तो ब्लू सीक्रेट टेक्निक भी चला रही है। ब्लू टेक्निक हमारे सेट की सबसे बड़ी गार्डेड सीक्रेट है। लगता है अलीना इस लड़के को पूरी तरह खत्म करने का इरादा रखती है। तलवार तेज, हेवंस डिस्ट्रक्शन। समझ गए? हाँ, रुको, ये शक्तिशाली हथियार कैसा? मैंने ठीक देखा ना, अलीना सच में हार गई। स्वॉर्ड 23 की पावर अलग ही लेवल की है, लेकिन मेरी अंदर की एनर्जी सिर्फ इसे एक बार चला सकती है। ये कौन सी टेक्निक है? ये तो पक्का हमारे ब्लू सेट की नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी और चमत्कारों से भरी हुई है। तुम जैसे कुएं के मेंढक क्या जाने इस बारे में? बकवास। एडम, तुमने बस कुछ अलग तरह की टेक्निक सीखी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ आकर दिखाओ। एलिना को चोट पहुँचाने के बाद तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। चाहे आज मैं एडम मर भी जाऊँ, तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। अपराधी एडम, तुम्हें लगता है मैं तुमसे निपट नहीं सकती? आज मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। 5 टाइगर सेट फॉर्मेशन। हाँ? एडम, 5 टाइगर सेट फॉर्मेशन से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। आज तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा। आखिरी बार अपने माँ बाप को याद कर लो। एडम, आज तुम्हारा दी एंड है।
लिली, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मकसद, कब से मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत पड़ी है? जो कोई भी गलत करता है उसे रोकना मेरा काम है। ये आदमी काली कला करता है, इसे मरना ही चाहिए। मेरा मास्टर बस सफाई कर रहा है। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, किसे बचाना चाहिए? नहीं, तुम तो पहले से ही समझदार हो। लिली, ये एडम है बस। सही कहा, एडम हमारे गुरुकुल का सदस्य है। क्या उसे मारना ठीक होगा? तो क्या हुआ, एडम चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो आज मरने वाला है। और फिर चाहे कोई भी बीच में क्यों ना आ जाए, ऐसा सोचना भी मत, वरना ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। जिसे दिक्कत है वो हमें रोकने की जुर्रत कर सकता है, लेकिन किसी भी चीज की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। फिर एडम, चलो मेरे साथ। कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भाई एडम तो सच में किस्मत वाला निकला है ना। सिर्फ केयर-फ्री पैलेस में घुसा नहीं, बल्कि लिली ने उसे होली सन भी रिकमेंड किया। काश डेमोनिक पार्क में भी ऐसी किस्मत होती। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। मेरे साथ चलो। लिली, मैं कहा ना मेरे साथ चलो। विलियम, कैरी, आज का मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मैं तुम दोनों को एक दिन जरूर मारूंगा। वाह, केयर-फ्री पैलेस। मास्टर, हम इसे बस ऐसे ही जाने देंगे क्या? कल तुम आर्गेनी पवेलियन के लिए निकल जाओगे। मैं 9 एक्सट्रीम्स हॉल के 5th एल्डर को सब बताऊंगी। इस लड़ाई में मैं उनसे पूरा हिसाब बराबर करूंगी, पूरी तरह से हिसाब करूंगी। लिली, क्या तुम ठीक हो? ब्लू सेक्ट की वुसोंग फॉर्मेशन वाकई कमाल की थी। क्या तुम्हें अंदर से इतनी चोट लगी है? आखिरी बार ने मेरे अंदर के ठंडे जहर को हिला दिया। मेरे पाउच में दवा है, क्या तुम निकाल दोगे? लिली, लड़का लड़की का हाथ लगाना ठीक नहीं होता। मेरा ठंडा जहर फिर से उबर गया है, पूरा बदन कमजोर हो गया है। मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, काम पूरा करते हैं। लिली, तुम्हारी दवा खत्म हो गई है। क्या? लगता है अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। एडम, मैं तुम्हें ब्लू पैलेस की गुप्त कला सिखाने जा रही हूँ, यांग डिवाइन टेक्निक। सिर्फ यही टेक्निक मेरे ठंडे जहर का इलाज है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि इस यांग डिवाइन टेक्निक को कभी किसी से शेयर नहीं करोगे। मैं एडम आसमान को गवाह मानकर कसम खाता हूँ कि ये कला किसी से शेयर नहीं करूंगा। आज सिर्फ एक जिंदगी बचानी है और कुछ नहीं। मैं बोलती जाऊंगी, तुम ध्यान से सुनो। हाँ। इसका टैलेंट कमाल का है। इतने कम वक्त में यांग पैलेस के 3रे स्टार तक पहुंच गया सीखने में। लिली, मेरे अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी अब बढ़ गई है। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तुम मेरी कपड़े उतारने में मदद करो। कपड़े उतारने में? शुद्ध यांग एनर्जी से इलाज करने के लिए हमें बिल्कुल स्किन से स्किन लगाना होगा, वरना उल्टा असर होगा। क्या? अपना ध्यान रखना। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुमने स्वॉर्ड मैनर के मास्टर को चैलेंज किया, लगा कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं जानेगा तुम लोग स्वॉर्ड मैनर से हो। मैं हूँ स्वॉर्ड मैनर के ग्रैंड वर्कशॉप का फिन। आज तुम्हारी जान लेने आया हूँ, तुम्हारी जान।
लगता है आज शांति से बात खत्म नहीं होगी। शांति की बात कर रहे हो? आज तुम्हारा सर हमारे मास्टर के लिए नजराना बनेगा। तुम्हारे मास्टर में दम नहीं था, मेरी तलवार से मरना उसके लिए सही अंजाम था। और अगर तुम सब चाहो तो तुम सबको मैं उसके पास भेज सकता हूँ। मुझ पर हंसो मत, स्वॉर्ड मैनर का ग्रैंड वर्कशॉप, सॉल 9 स्टार हो तुम और सोच रहे हो मुझे मार पाओगे? नेसेंट सॉल, उससे डर लगना चाहिए क्या? मरने के इतने करीब होकर भी अकड़ रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहीं भाग नहीं सकते। ना आसमान बचाएगा ना जमीन। डीमन फॉर्मेशन, उठ जा। डीमन फॉर्मेशन में मरना तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात होगी। दिखा दो इसे। क्या तुमने डीमन फॉर्मेशन तोड़ दी? बस इतना ही है हिडन स्वॉर्ड मैनर का दम। मुझे नहीं लगा था तुम गोल्डन कोर स्टेज पर होगे, तभी तो यंग मास्टर हारा तुमसे। लेकिन बस इतना ही था सब कुछ। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी नहीं बची है कि स्वॉर्ड 23 दोबारा यूज कर सकूं। सोचता हूँ पूरे यंग पावर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सेलेस्टियल स्वॉर्ड मूव पे। बढ़िया, आज तुम पे टेस्ट करके देखते हैं। स्वॉर्ड 12 विनाश। ये कैसा स्वॉर्ड मूव था? अगर जानना है तो खुद उससे जाके पूछ लो। यहाँ की किलिंग ऑरा बहुत तेज है, जल्दी निकलना पड़ेगा। वही तो, लूसेक्ट का बंदा है तेज और निर्णायक। सही कहा। समझा नहीं पाओगे, अपने ही पोते से पूछ रहा हूं मैं। पहचाना कौन हूं मैं? भागना चाहते हो? अरे रुक जाओ। अरे मैंने कहा था ना, भाग नहीं सकते हो तुम। 9वें स्टार का नेसेंट सॉल, तुम तो लगभग देवता जैसे हो गए हो। ये बंदा समझदार है, पहले दर्जे की गोल्डन कोर के बराबर ताकत मिलाई है और मून स्पिरिट ने विन को मार दिया। नौजवान, तुम तो बड़े ही अलग निकले। ये बुढ़ा तो कमाल का है, सीधा नहीं टकरा सकते, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा भागने का। तुमने मुझे क्या खिलाया है? ये है हार्ट बर्न पाउडर, मेडिसिन किंग वैली से। 1 घंटे के अंदर तुम्हारे अंदर के अंग जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी सारी कल्टीवेशन पावर निकाल लूंगा। एडम, तुम ठीक हो? ब्लूम, नाइन टेल्ड फॉक्स, एडम पर हर्ट बर्न पाउडर का असर हो गया है। अब तो सबसे बड़े देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। एडम, तुम्हारा तो काम तमाम, तुम तो गए। एडम, आंखें खोलो प्लीज। ये तो मेडिसिन किंग वैली का हार्ट बर्न पाउडर है। जिस पर इसका जहर होता है उसके अंदर के अंग जलने लगते हैं, जैसे आग लग गई हो। जब तक उसे अत्यधिक ठंड का बल न मिले तब तक ये जहर नहीं निकलेगा। ये मैं कहाँ हूँ?
हाँ? तुम कौन हो? इतनी जल्दी अपने रक्षक को भूल गए? हाँ, तुम हो। मैंने तुम्हें हार्टबर्न पाउडर का डिटॉक्स दिया था तुम्हारे जिस्म से जहर निकालने के लिए। ओहो, अच्छा। कुमारी, तुम्हारा जीवन बचाने वाला एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे मत बोलो। अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो तुम्हें स्वॉर्ड मैनोर से दुश्मनी नहीं लेनी पड़ती और न ही इतनी गहरी चोट लगती। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे भी मैंने अभी पूरी तरह से जहर नहीं निकाला है। पूरी तरह से जहर निकालने के लिए तुम्हें सन गैदरिंग पिल चाहिए होगा। सन गैदरिंग पिल? हाँ। सुना है ये छठी शेरनी की गोली है और पूरे मिस्टिक रियलिम में इसकी कुछ ही गोलियां हैं। क्लाउड सिटी के ट्रेजर पवेलियन में हो सकता है मिले। क्लाउड सिटी? हाँ। ये क्या है? हमारे कुल में एक नियम है, अगर किसी ने अपनी पवित्रता खो दी तो उसे उस व्यक्ति की सेवा करनी होती है जिसने उसे छीना। तुमने मुझे अपना पति मान लिया या तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है? अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो तुम इस निशान को मिटा सकते हो, लेकिन अगर ये निशान मिट गया तो इसका मतलब होगा मेरा अंत। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं एडम हूँ, मैं नाशुक्र नहीं हूँ। मैं बस छोड़ो, कोई बात नहीं। अब मैं छुपे हुए हथियारों की घाटी जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। धन्यवाद गुरुजी। तुम्हें मुझे गुरुजी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडम बुलाओ। ठीक है गुरुजी। ब्लू संप्रदाय, लगता है यहाँ टियान की कुछ तलवार की ऊर्जा बची है। जूनियर अंकल जरूर यहाँ आए होंगे। तुम दोनों जल्दी जाके जांच करो। अगर जूनियर अंकल का कोई निशान मिले तुरंत मुझे बताना, समझ गए? और यहाँ के छोटे संप्रदाय को सतर्क मत करना, ठीक है? जूनियर अंकल, आप कहाँ हो? आखिरकार तोड़ दिया। ये जरूर गोल्डन कोर के 5वें स्टार की ताकत है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई है। अब तो नेसेंट सॉल के एक्सपर्ट से भी टक्कर ले सकता हूँ बिना हारे। लेकिन हार्टबर्न पाउडर का असर फिर से जाग रहा है। मुझे तुरंत पिल ढूंढनी होगी। एडम, ये लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सामने क्लाउड सिटी है, अंधेरा होने से पहले पहुंचना चाहिए। क्लाउड सिटी जरूर पहुंचेंगे। हाँ। ये है क्लाउड सिटी। वाकई में कितनी चहल पहल है। टियान रियल्म की नंबर 1 सिटी होने लायक है। टॉप वाली सिटी है। भाई, 100 सेक्ट कॉम्पिटिशन सिर्फ 7 दिन दूर है। क्या तुम्हें लगता है कि विलियम, चिंता मत करो, इस बार सब मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे एडम के बारे में क्या? एक छोटा सा सर्वेंट डिसाइपल ही तो है, इतनी फिक्र क्यों? छोड़ो, इस बार उसकी छुट्टी मैं खुद कर दूंगा। मैं निपटा दूंगा उसे। शुक्रिया भाई। क्या ये ट्रेजर पवेलियन है? हाँ, ट्रेजर पवेलियन 100 साल से है। कहते हैं उसका मास्टर नेसेंट सोल से भी आगे निकल गया, उससे भी आगे। नेसेंट सोल से भी आगे? क्या वो डिवाइन? मेरे 4000। और कोई ज्यादा बोलेगा? 4000 स्पिरिट स्टोन्स, 1 बार, 2 बार, 3। 4500 पत्थर। वही है। क्या बात है एडम, तुम अभी भी जिंदा हो? ओ नहीं, फिर से वो मुसीबत आ गई। अब क्या करें एडम? चिंता मत करो, हम ऑक्शन हाउस में हैं, वो हाथ नहीं उठाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति 4500 स्पिरिट स्टोन्स बोलता है। और कोई ज्यादा बोलेगा? 4500 1 बार, 4500 2 बार, 4500 3 बार। बिक गया। बधाई हो इस बिडर को मीटियोर ब्लेड जीतने के लिए।
जिंदा रहना तेरी किस्मत थी छोटे, लेकिन जब तू मुझसे टकरा गया है तो ये मत सोच कि तू ऑक्शन हाउस से बचकर निकल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें आसान होती हैं, अगर इतना ही दम है तो आकर मार के दिखा मुझे, हिम्मत है? अरे ये वो तिलिस्मी तलवार का मास्टर डेरेक नहीं है? ये सोच के हैरानी हो रही है कि वो यहाँ आए हैं। सुनने में आया है कि मास्टर डेरेक आधे देवता बनने के रास्ते पर हैं। वाह, इस जवान लड़के में तो बिल्कुल हिम्मत है जो मास्टर डेरेक के खिलाफ जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम नहीं मरोगे? तुम भी शुरू हो जाओ, तुम्हारे दादा यहीं बैठे हैं, अगर हिम्मत है तो आकर मार दो। तुम? वाह, इस लड़के का तो कोई जवाब ही नहीं है। शांत हो जाओ, यहाँ किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं करनी होती है। चालाक लड़के, इस जगह का फायदा उठाना चाहता है। चिंता मत कर, मेरे हाथों ही तुम मरने वाले हो। अगर तुम्हें किसी बात का डर नहीं है तो तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? इतने सालों में भी तुमने कुछ नहीं सीखा क्या? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देखते हैं तुम यहाँ कितनी देर तक टिकते हो। मास्टर डेरेक, मैं विलियम हूँ, ब्लू सेक्ट से। आपके परिवार से मेरी अच्छी दोस्ती है। एडम ने आपके परिवार को मारा है और मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इसका बदला ना ले लूं। मुझे पता है एडम कहाँ रहता है। समारोह के बाद मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। ओह, तो तुम ब्लू सेक्ट से हो, तो फिर मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। धन्यवाद मास्टर, भरोसे के लिए। एडम, देखते हैं अब कहाँ जाओगे। तुम कितने अच्छे हो, अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगला आइटम है हमारा दूसरा ऑक्शन आइटम, ग्रेट लुओ हेवन फ्लिपिंग सील। शुरुआती बोली 3000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से। मैं इसके 3000 दूंगा। मैं इसके 4000 दूंगा। एडम, वो डेरेक हाफ स्टेप नेसेंट सोल कल्टीवेटर है। चलो यहाँ से निकलते हैं। कोई फायदा नहीं, उसकी नजर हम लोगों पर पड़ चुकी है, और अब विलियम और बाकी लोग भाग भी जाएं तो कुछ नहीं होगा। तो फिर करेंगे क्या? समारोह खत्म होने का इंतजार करते हैं, फिर थोड़ा हंगामा मचाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। वैसे लो, ये लो। क्या है ये? इसमें 1000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। हर साल पवेलियन ऑक्शन में ऐसा होता है। इस साल भी शायद कुछ अलग ना हो। मेरे पास जितने हैं काफी होंगे। पिक गया। अगला आइटम है हमारा तीसरा ऑक्शन आइटम। इस आइटम को हमारे पवेलियन के अप्रेजर ने चेक किया है। ये कभी 9th ग्रेड मैजिकल ट्रेजर था, लेकिन इसमें नुकसान हुआ है जिससे इसका ग्रेड काफी गिर गया है। अब ये बस 2nd ग्रेड मैजिकल ट्रेजर माना जा सकता है। मास्टर, ये वस्तु आम नहीं है, ये बहुत ही कीमती खजाना है। क्या कहा तुमने? 200 स्पिरिट पत्थर मैं ले रहा हूँ। एडम, हद है, तुम तो ब्लू सेक्ट से हो, कभी ऐसा कुछ नहीं देखा क्या? 2nd ग्रेड मैजिक वेपन पे बिडिंग कर रहे हो? एडम, तुम तो सच में शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे लगा तुम अलग हो, पर निकले तो बस एक आम आदमी जो बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेता है। एडम, क्या ये ट्रेजर पहले से ही डैमेज नहीं है? फिक्र मत करो, मैं गलती से इसे नहीं ले रहा। ओह, ये फेलो दास 200 स्पिरिट स्टोन ऑफर कर रहे हैं। कोई और ज्यादा बिड करेगा? ये बकवास चीज 200 पत्थर के लायक है भी, मुझे तो ये 20 के भी लायक नहीं लगती। एडम, तुम सच में अजीब हो। सब इसे कचरा समझ रहे हैं और तुम इसे खजाने जैसा समझ रहे हो। विलियम, तुम इसे ब्लेम मत करो, इसकी एक्सपीरियंस ही ऐसी है। इसने कभी अच्छी चीज देखी ही नहीं, कभी भी नहीं। अंधा मैं हूँ या तुम लोग हो, ये तो वक्त बताएगा। तुम लोग खुद देख लेना, कचरा तो कचरा ही होता है ना। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे हाथ में आके खजाना बन जाएगा? नौजवान, एक सलाह दूंगा तुम्हें, सच में ये 200 पत्थर के लायक नहीं है। छोड़ो छोड़ो, ऐसी चीजें तो हर जगह मिलती है, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो यहाँ? श्रीमती, आगे बढ़िए, मैं तो ये जरूर लूंगा। बेशकीमती खजाना? हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ब्लू आर्मर होना चाहिए। पर क्या ये खजाना टूटा हुआ नहीं है? नहीं, ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ के जांचने वाले उसकी असली कीमत नहीं समझ पाए। जैसे ही मास्टर इसे खरीदेगा, एक बूंद खून से ये जुड़ जाएगा और ब्लू आर्मर बुलाया जा सकेगा।
ओह, ऐसा है क्या? मास्टर, आपको इस पर जरूर दांव लगाना चाहिए। इस ब्रेसलेट की शुरुआती बोली है 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। दूसरे दर्जे का जादुई सामान। तुम लोग इसे सच में समारोह में लाए हो? एक टूटी फूटी वस्तु हमारे लिए? ये चीज कौन लेगा? ये रद्दी क्या बकवास है ये? सच कहा, किसको चाहिए ये? साधक मित्रों, कोई बोली लगाएगा? कुछ और लाओ। हाँ, अगली चीज दिखाओ। ठीक है, इसे हटा दो। रुको, 200 पत्थर, मैं इसे ले रहा हूँ। ठीक है, बधाई हो इस दोस्त को जिसे ब्रेसलेट मिल गया। 200 पत्थर उस अजीब सी चीज के लिए? एडम, सच कहूँ तो तुम सच में अजीब चीजें पसंद करते हो। कचरा तो कचरा ही होता है, उसे खजाना समझना तो हंसी का मामला है। बहुत हंसी आई। बोली लगाने वाला भी अंधा ही होगा जो तुम जैसों को ये बिना सोचे समझे लेने दिया। कौन कितने पानी में है ये जल्दी पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ क्या? एडम, तुम्हें लगता है कि ये खजाना है? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा? एक टूटा ब्रेसलेट और तुम उसका ब्लड रिकॉग्निशन कर रहे हो। एडम, हंसी से मार दोगे क्या? ये तो हद हो गई। ये कैसे हो गया? क्या एडम ने नहीं कहा था कि ये खजाना है? कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या तलवार ने गलत अंदाजा लगाया? एडम, चलो हट जाओ, समारोह में बाधा मत डालो। वहाँ क्या खड़े हो, जल्दी नीचे आओ। ये बदल कैसे गया? ये तो चमक रहा है। नहीं, ये क्या है? वाह, ये हो ही नहीं सकता। इस वस्तु के अंदर पूरी कवच थी। ये कवच तो ब्लू सेक्ट का कवच। वाह, ये सच में वही है। ब्लू सेक्ट का कवच? वो क्या होता है? ये एक प्राचीन वस्तु है, बहुत ही शक्तिशाली। न पानी इसका कुछ बिगाड़ सकता है और न ही आग। और तो और 9 आसमान की बिजली भी इसे छू नहीं सकती। क्या? मास्टर, क्या आपको कोई गलतफहमी है? ये तिलिस्मी वस्तु कैसे हो सकती है? नहीं, मैं पूरी तरह से होश में हूँ। मैं दिव्य संप्रदाय से हूँ और मैंने इस वस्तु को किताब में देखा है। इस वस्तु में सिर्फ कमाल की ताकत है। इसे पहनने वाला बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसे पहनकर मुश्किल से मुश्किल लड़ाई आसान हो जाती है। मेरे प्रिय मित्र, क्या ये वस्तु तुम मुझे दे सकते हो? मैं 10,000 पत्थर देने को तैयार हूँ। नहीं, 20,000 पत्थर। अरे नहीं, एक प्रीमियम स्पिरिट स्टोन। वाह, ये तो सच में एक गॉड लेवल आर्मर है। स्पिरिट रियल्म बिल्कुल सही था। सीनियर, मैं इसे अभी बेचने का प्लान नहीं बना रहा, माफ कीजिए। युवा दोस्त, क्या तुम दाम से खुश नहीं हो? हम बात कर सकते हैं। बात दाम की नहीं है। छोड़ो, एक समझदार आदमी कभी किसी और के पसंद की चीज नहीं लेता। अगर कभी बेचने का मन बनाए तो डिवाइन ड्रिल सेक्ट सबसे पहले आना। हाँ बिल्कुल, ये तो एक डिवाइन ट्रेजर है। इस युवा लड़के के पास तो सब कुछ है। ट्रेजर पेविलियन में रहना ही काफी नहीं होता, सिर्फ किस्मत से काम नहीं चलेगा। विलियम, कैसा लग रहा है एक कुएं का मेंढक बनके? तुम कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो। तुम बस तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी है। विलियम, तुम्हारे शब्द तुम्हारी हड्डियों से भी ज्यादा सख्त हैं। तुम ये सिर्फ एक टॉप टियर आर्टिफैक्ट है। हमारे 9 हेवेंस हॉल्स के आर्टिफैक्ट्स भी शानदार होते हैं। अगर ऐसा है तो तुम अपने मेन हॉल्स के ट्रेजर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? या फिर तुम इस्तेमाल कर नहीं सकते? क्यों नहीं? तुम कभी भी हमारे 9 हेवेंस हॉल्स के ट्रेजर्स देख सकते हो। भाई, छोड़ दो उसे, शाइन करने दो। अभी जैसे ही ऑक्शन खत्म हो हम उसे हटा देंगे। ब्लू बैटल आर्मर तो हमारा ही होगा। हाँ, वो आर्मर तो पहले से ही मेरा लिखा हुआ है। अगला आइटम है हमारा चौथा ऑक्शन सामान। ये थोड़ा खास है। रुबाव पवेलियन के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ आया है।
जो इतना शानदार है, इसका ऑक्शन का तरीका भी थोड़ा अलग है। स्टार्टिंग बिड है 3000 स्पिरिट स्टोन्स, लेकिन अगर असली रूप देखना है तो 5000 तक पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ देखने के लिए 5000 देने हैं? डुआबाओ पेविलियन का नया ड्रामा क्या है? पहले पैसे दो और उसके बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा तो कभी सुना भी नहीं। ऑक्शन अब शुरू होता है। 3500 पत्थर, मेरे 4000 पत्थर। ये बिडर दे रहा है 4000 स्पिरिट स्टोन्स और कोई सिर्फ 1000 और तुम देख सकते हो इसका असली रूप। मेरे 5000 स्पिरिट। ये बिडर दे रहा है 5000 स्पिरिट स्टोन्स। चलो अब पर्दा हटाते हैं। तो ये फॉक्स क्लैन से है, तभी तो सब कुछ इतना रहस्य भरा लग रहा था। लेकिन फॉक्स क्लैन अब पहले जैसा नहीं रहा। आजकल तो बस इधर उधर बिखरे हुए हैं। सुना है कि विन औरतें ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट होती हैं। ऐसी एक जीत जाए तो कमाल हो जाए। ये फॉक्स लड़कियां गलत जमाने में पैदा हो गई हैं। तो ये है फॉक्स लड़की। अफवाह थी कि ये सब बड़ी खूबसूरत होती हैं, और आज देख के लग रहा है कि वो बात बिल्कुल सही थी। 6000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन, मैं 7000 लगाता हूँ। स्पिरिट वाइन हॉल ने 8000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन लगाए हैं। ये फॉक्स लड़की हम ले जाएंगे। ये लेक वाली लड़की अब हमारी है, 9 एक्सट्रीम्स पैलेस की तरफ से। भाई ब्रेट, तुम तो कमाल के हो। तुम्हारे बोलते ही सब चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सही भाई ब्रेट, सिर्फ तुम ही हो जो किन लेक के लायक हो। हमारे 9 एक्सट्रीम पैलेस काफी ऊपर की सेलेस्टियल क्लैन है। इस बड़े अंडरवर्ल्ड में कौन हिम्मत करेगा हमसे टक्कर लेने की, जब तक कि वो पागल ना हो। सिर्फ पैलेस ही नहीं मशहूर है, तुम भी भाई ब्रेट सबसे अलग हो। कल को अगर तुम पैलेस मास्टर बने तो हम लोगों का भी ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये साथी कल्टीवेटर ने 8000 स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगाई है। क्या कोई और ज्यादा देगा? 8000 स्पिरिट स्टोन्स एक बार। रुको, 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। एडम, फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारा लकी चार्म नहीं छीन सकता। हाँ एडम, ये हू ट्राइब की लड़की पहले सीनियर ब्रदर ब्रेट की नजर में आई थी। रूल्स नहीं पता तुम्हें? ऑक्शन में कभी गए हो? जो ज्यादा बोलता है वही जीतता है। इतना तो समझते हो ना? जो ज्यादा बोलता है वही जीतता है। एडम, तुम्हारे पास 10,000 स्पिरिट स्टोन है भी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे पास है या नहीं। तुम अपना ख्याल रखो। जब सब कुछ बेड पर डिपेंड करता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि एक नौकर के पास कितने स्पिरिट स्टोन है। अब मैं बोलता हूँ 12,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 13,000, 16,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। अरे वाह एडम, अब बोली लगा रहे हो। एडम, ब्रेट 9 एक्सट्रीम हॉल के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। उनकी महीने की सैलरी ही हजारों स्पिरिट स्टोन होती है। उनसे टक्कर लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। एडम, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ट्रेजर पवेलियन पहले ही पेमेंट लेता है। अगर हम बिना पैसों के बिड करेंगे तो नतीजे बुरे हो सकते हैं। ये छोटी लड़की भी तुमसे ज्यादा रूल समझती है। बिना पैसे के बिडिंग करोगे? जल्दी ही मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेजर पवेलियन खुद तुम्हें अलविदा कह देगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं कर सकता? अगर मुझे सही याद है तो यहाँ बार्टर का रूल है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इस तलवार को इसकी आजादी के बदले में ट्रेड करूंगा। एडम, ये तुम्हारी तलवार है, तुम ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, बस एक तलवार है। क्या ये ठीक रहेगा? देखिए, हमारे पास अदला बदली का नियम तो है, मगर अफसोस की बात है कि ऐसा सिर्फ हम नहीं मंजूर करते। ये यहाँ मौजूद लोगों की सहमति से होता है। अगर किसी को ये तलवार पसंद आई तो वो उस लड़की के बदले इसे ले सकता है। भाई ब्रेट, चाहे एडम का लेवल हाई न हो, उसका लड़ने का दम इस तलवार की वजह से है। मुझे इसकी एग्जैक्ट ग्रेड नहीं पता, लेकिन लगता है
ग्रेड 6 से ऊपर ही है। ग्रेड 6 से ऊपर? पक्का? बिल्कुल। मेरी ब्लड शैडो ब्लेड को ये तलवार तोड़ चुकी है, तो ये ग्रेड 6 से ऊपर ही होगी। ये तलवार डेफिनेटली ग्रेड 6 से ऊपर है। दोस्तों, मैं ये तलवार ले रहा हूँ। साथियों, ये तलवार मैं ले रहा हूँ। तो बताइए, आप ये तलवार कितने में दे रहे हो? कीमत बताइए। 5,000। 5,000 पत्थर? 5,000 नहीं, 50,000 स्प्लिट स्टोन। 50,000? 50,000 पत्थर, एक भी कम नहीं। एडम, क्या तुमने कभी पत्थर देखे भी हैं? 50,000 पत्थर, सच में? एडम, ब्रेड भाई तुमसे ये तलवार ले रहे हैं, ये एक इज्जत की बात है। ये तलवार 50,000 की है या नहीं तुम सबसे अच्छी तरह से जानते हो, है ना? मैं कह चुका हूँ 50,000 स्प्लिट स्टोन, एक भी कम नहीं। ब्रेड भाई, अभी के लिए उसे 50,000 स्प्लिट स्टोन दे दो। ऑक्शन के बाद ये सारे 50,000 स्प्लिट स्टोन मेरे होंगे। ठीक है? ठीक है, तुम्हें 50,000 स्प्लिट स्टोन देता हूँ। ये तलवार अब तुम्हारी है। $50,000 पत्थर उसकी आजादी के बदले। 50,000 पत्थर उसकी आजादी के लिए। जब इतनी बड़ी कीमत लगाई गई है, तो ये लड़की अब आपकी हुई। मैं ईवा मेरी जान बचाने के लिए हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। सोचा था कुछ कर्ज चुका पाऊंगी, पर अब तो खुद को ही दे सकती हूँ। रुक जाओ मिस, तुम ज्यादा सीरियस हो रही हो। मैंने सिर्फ मदद करने के लिए बचाया था। प्लीज उठ जाओ। अब हमारी आखिरी बेशकीमती चीज है। इस नायाब चमत्कारी गोली की कीमत है 4,000 पत्थर। एडम, ये नायाब गोली है जो जंगल में मिलती है। मैं इसके लिए बिड नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारे शरीर से जहर अभी पूरी तरह से नहीं निकला है। मैं बिड कर भी लूं, तो भी वो मुझे जीतने नहीं देंगे। उन लोगों से टकराने का कोई मतलब नहीं। तो मैं दोबारा जहर निकाल देती हूँ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हमारे तरीके से ठीक करना, मैं भी मदद कर सकती हूँ। हाँ? हम दोनों मिलके तुम्हें ठीक कर देते हैं। हम मिलके तुम्हें ठीक कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं वो छोड़ो। ये लास्ट आइटम है, ऑक्शन खत्म होने वाला है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। विलियम, क्या ये वही स्काई वॉकर तलवार है जो तुमने आइसक्रीम की तरह चलाई थी? हाँ, ये वही तलवार है। बढ़िया है, बढ़िया, कमाल की तलवार है। बधाई हो, ये नायाब गोली आपकी हुई। तो इसी के साथ हमारा आज का समारोह खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो। सबका शुक्रिया जो आए। हमने कुछ तोहफे तैयार किए हैं, कृपया आप लोग आएं। अगर मैंने ऑक्शन शुरू किया तो तुम तीनों ट्रेजर पैविलियन से निकल जाओगे। वाह, कमाल है छोटे मालिक, काफी हुनर है तुम्हारे पास। मालिक, क्या चाहेंगे कि मैं छोटे मालिक को साथ ले जाऊं? जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। एडम, तुम्हें लगता है वो हमारे पीछे आएंगे? मैंने तियान से थोड़ा हंगामा मचा दिया। वो बुड्ढा भी आसपास नहीं है। आप तो सच में कमाल के हैं। जो करना था बस वही किया। ए, छोटे बदमाश, लगभग बच निकले तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओए छोकरे, हिम्मत तो देखो, हमें इग्नोर कर दिया। काफी बोल्ड हो तुम। सोचा हंगामे में चुप के निकल जाओगे। हमें उल्लू समझा है क्या? तुम लोग चाहते क्या हो? वो सेलेस्टियल आर्मर दे दो, उसके बाद बात करते हैं। और ये दोनों खूबसूरत लड़कियां भी, इन्हें भी छोड़ दो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? छोकरे, स्किल तो कुछ खास नहीं, लेकिन जुबान काफी तेज है। देखते हैं आज किसकी चलती है, कौन जीतेगा आज।
जब फाइट शुरू हो तो तुम दोनों निकल जाना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ, हम तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे। तुम लोग जाना चाहते हो? आज कोई नहीं जाएगा। पकड़ो ने, रुक जाओ। वो बुढ़ा यहाँ कैसे आ गया? अब तो बुरा फंसा। वो बुढ़ा यहाँ कैसे आ गया? अब तो बुरा फंसा। तुम लोग हो? मैं इस लड़के की जान लेने आया हूँ, बाकी सब निकल जाओ। क्यों भला? हमने पहले ढूंढा है, तुम्हें क्यों दे दें? तुम लोग सवाल करने लायक भी नहीं हो। अब सीधे भाग जाओ। चलो चलो हट जाओ। मैं कह चुका हूँ, तेरी जान मेरी है। तुमने क्या सोचा था? थोड़ा चिल्लाने से जिंदा बच जाओगे। अगर तुम लोग हमें रोकना चाहते हो तो बातों से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तब तक नहीं रोते जब तक उन्हें कफन न दिख जाए। सोच लो, फ्रेड भाई और डेरेक फैमिली यहाँ है। तुम्हारा खेल खत्म है। मुझे पता है तुम्हारी तलवार चलाने की कला कमाल की है, पर अफसोस आज तुम्हारे पास तलवार ही नहीं है। मेरा मशवरा है, हार मान लो। मैं तुम्हारी लाश को पूरी छोड़ दूंगा। किसने कहा मेरे पास तलवार नहीं है? मेरी तलवार उसके लायक भी नहीं हो तुम। एक स्पिरिट स्वॉर्ड जो अपना मालिक चुनती है काफी रेयर है, लेकिन बुरी किस्मत गलत इंसान चुन लिया। बुढ़े, अगर लड़ना है तो सीधे लड़ो। ये बकवास क्यों? डर लग रहा है क्या मरने का? मूर्ख बच्चा, खतरे का एहसास भी नहीं। डायरेक्ट दादा, पहले से तय हुआ था। क्विंकियान को मिलता है हीलर, और वो जो 2 लड़कियां उसके पीछे हैं वो मेरी। बिल्कुल। तो चलो, बुढ़े मास्टर को रास्ता दिखाने में मदद करता हूँ। चलो, इस बुढ़े से ही निपटो तुम। एडम, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? एक छोटा सा स्टूडेंट मुझे चैलेंज करेगा? मरने का शौक है क्या, बेवकूफ? 10,000 तलिस्मान की शक्ति इम्प्रेसिव है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये काफी है मुझे मारने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अब देख मेरी मिस्टिक सन टेक्निक। (23) पे कट करो। हेवन एंड अर्थ ऑब्लिटरेशन। सिर्फ एक गोल्डन कोर स्टेज कम है, फिर भी वो नवजात आत्मा स्टेज तक लीप मार रहा है और एक डाइटी से लड़ रहा है। क्या मूव था? हेवन डिस्ट्रक्शन। मैंने तुम्हें कम समझा था। ऐसी स्वॉर्ड मूव तुम कितनी बार और कर सकते हो? इतनी बार कि तुम्हें गिरा दूं। अभी क्या अभी तुम्हारा काम तमाम करता हूं। जरा संभल कर, ये घाटे का सौदा है। और ये है ट्रेजर पेविलियन के मास्टर फायर गॉड जेम्स। हाँ, वही हूँ मैं। मास्टर, ये ट्रेजर पेविलियन नहीं है। तुम थोड़ा हद पार कर रहे हो, है ना? मास्टर डेरेक, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। फायर गॉड बेकार के मामलों में नहीं पड़ता। मैं भी तुम्हें रोकता अगर तुमसे डरता। ये दखल नहीं है। जो मेरे पीछे है वो ट्रेजर पेविलियन का मेहमान है। अगर तुम लूटना और मारना चाहते हो तो ये काम कहीं और ले जाओ। कहीं और?
एक खास मेहमान। पिछले 100 सालों में जब से ट्रेजर पेवेलियन बना है, मैंने कभी नहीं सुना कि मास्टर जेम्स खुद किसी गेस्ट से मिले हों। नहीं सुना तो अब सुन लो। मास्टर जेम्स, मैं यही हूँ। तुम अभी बहुत छोटे हो मुझसे बात करने के लिए, और तुम्हारे लिए मैंने पहले ही काफी इज्जत दे दी है। अब निकल जाओ, निकलो, अभी के अभी निकल जाओ। सुना है तुम ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म्स तक पहुंच चुके हो। मैं भी आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। अगर सच में लड़ाई हुई तो शायद तुम्हारा पलड़ा भारी ना हो। इतना ध्यान रखना तुम। अच्छा, तुम तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी नहीं। मैंने कब कहा था कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म्स में हूँ? ये मास्टर जेम्स ने तो डेरेक बुड्ढे को एक वार में मार गिराया। ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म्स का तो हो ही नहीं सकता। क्या ये हो सकता है कि ये जेड रियल्म्स में हो? अभी तक गए क्यों नहीं तुम लोग? चलो चलो निकलते हैं। धन्यवाद मास्टर जेम्स, आपकी मदद के लिए मैं। अरे, मुझे मास्टर कहना छोड़ो, इतनी इज्जत मत दो। हाँ, क्या तुम अब आर्मनी वैली जा रहे हो? जी बिल्कुल। क्या बात है, मेरे पास एक मैप है, लो, इसको फॉलो करते हुए जाओगे तो आधा समय बच जाएगा। धन्यवाद मास्टर। तो फिर ठीक है, अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आपकी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा मास्टर। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये ले नहीं सकता, तुम ही ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है। खबर फैला दो, मास्टर जल्द ही हिडन वेपन वैली पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी। मेरा हुक्म सुना दो। 9 हेवेंस और 10 रियल्म्स के सभी लीडर्स हिडन वेपन वैली तुरंत पहुंचे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। छोटे अंकल, मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। वाह, कितने लोग हैं। ये सब ग्रैंड सेक टूर्नामेंट के लिए आए हैं। विलियम, भाई ब्रेट, उधर देखो। वो यहाँ भी आ गया। जल्दी देखो, बीच वाले लड़के को देखो। मैं हूँ एंडलेस अबीस का एल्डर सेमिनोर। आज के ग्रैंड सेक टूर्नामेंट के गवाह मैं और 3 और एल्डर बनेंगे। शुरू करो। ये है हेवनली लैडर। जो लोग 28 स्टेप तक पहुँचते हैं वो आउटर सेक्ट में जा सकते हैं, और 30th स्टेप तक पहुँचने वाले इनर सेक्ट में। 40th स्टेप तक क्या? 40th स्टेप का मतलब है कि तुम किसी एल्डर के पर्सनल डिसाइपल बन सकते हो। सोच रहा हूँ मैं इस लैडर पर कितने स्टेप तक चढ़ पाऊंगा। तुम्हारा टैलेंट तो कमाल का है, तुम तो टॉप तक जाओगे। एडम, सच में तुम हो वो लूजर? ओह, तुम लोग हो जिनको मैं पहले ही हरा चुका हूँ। क्या हुआ, पिछली बार कुछ सीखा नहीं क्या? तुम बस लकी हो। सुन लो, जो शक्ति उधार ली होती है उसका हिसाब देना पड़ता है। उधार की शक्ति? वैसे भी यहाँ कोई भी विलियम का मुकाबला नहीं कर सकता है ना? एडम, ये ग्रैंड सेक टूर्नामेंट है, तुम्हें लगता है तुम यहाँ कुछ हासिल कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ यहाँ आके तुम मुझे हरा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ यहाँ आकर तुम मुझे हरा सकते हो? इतने कॉन्फिडेंट हो तो क्या मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? कैसी शर्त? तुम्हारी जान। तुम तो कहते थे कि हम पहले से ही हारे हुए हैं, तो फिर एक छोटी सी शर्त से भी तुम्हें डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो मान लो, झूठा दिखावा मत करो। ठीक है, जब तुम खुद मेरे पास आए हो तो मैं शर्त मान लेता हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। हर एक सेक्ट के एल्डर को गवाह बना लेते हैं। क्यों, क्या कहते हो? तुम्हारी मर्जी। एल्डर, कृपया इस शर्त के गवाह बनिए।
ठीक है, क्या गवाही चाहिए तुम्हें? ये हमारे बीच एक शर्त है कि जो हेवनली लैडर पर ऊपर तक चढ़ेगा वही जीतेगा, और जो हारेगा उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। एडम, तुम अपनी जान की शर्त लगाते हो इसके साथ? बिल्कुल। बच्चे, तुम जानते हो ब्रेट कौन है? हाँ, जानता हूँ। जानते हो 9 एक्सट्रीम हॉल का डायरेक्ट डिसाइपल है और 140 स्टेप्स चढ़ चुका है। हाँ, जानता हूँ। और फिर भी तुम उसके साथ अपनी जान की शर्त लगा रहे हो? जानता हूँ। मेरा फैसला अटल है, कोई पछतावा नहीं। रुको। सभी लोग चलिए चलते हैं हेवनली लैडर पर। चलो शुरू करते हैं हेवनली लैडर चढ़ना। एडम ने हार मान ली क्या? एडम ने ब्रेट भाई से शर्त लगाई, इस बार तो गया काम से। एडम, फिक्र मत करो, तुम यही मेरा इंतजार करो। अब समझाइए लोग मेरी दुनिया से छुपके कैसे निकल जाते हैं। बहुत तेज प्रेशर है यहाँ। अभी वो सब मत कहो। इस लैडर की हर दुनिया में अपना एक रूल होता है। रूल? ये पावर तो बस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले समझ पाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लैडर एक एसेंशियल स्टेज के कल्टीवेटर ने अपनी स्पाइन से बनाई थी। एसेंशियल स्टेज? स्पाइन? इस लैडर के नीचे डिमोनिक पावर है, तब उस एसेंशियल कल्टीवेटर ने अपने पाद से उसे सील किया होगा। सीधी सी बात है, ये लैडर एक आग का समुंदर है जो डेमन को दबा रहा है और इसमें रूल पावर भर के रखी है। हाँ, तो बात ये है। एडम, पहले लेवल पर ही परेशान हो गए। हारा हुआ हमेशा हारता ही है। दूसरे लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी नहीं होगा। महान क्रिएटर एडम, तुम्हें एक दिन समझ आएगा कि बाहरी ताकत पर भरोसा करके तुम कभी भी भाई ब्रेट के बराबर नहीं बन सकते। ये तो बस शुरुआत है। आज तो मैं चाहता हूँ कि एडम पूरी तरह हारे। यंग मास्टर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मुझे लगता है एडम कुछ कर रहे हैं। चलो देखते हैं। एडम, तुम गोल्डन कोर लेवल पर होकर भी शुरू से टिक नहीं पा रहे। ये तो विश्वास नहीं होता। कुछ लोगों के पास लेवल होता है लेकिन सोच और बुनियाद नहीं। एडम सिर्फ दिखावा करते हैं, बस इतना ही है। एल्डर, ये कहना कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है क्या? तुम्हारा ब्लू पैलेस सिर्फ लड़कियों को ही शिष्य बनाता है ना? आज इसे बचा रहे हो? क्या लड़कों की कमी पड़ गई है? हाँ? मिस्टर, अब तुमने हद कर दी। हाँ? ये कैसा हो रहा है? ये कैसा हो रहा है? हाँ? ब्रेक थ्रू करना? चढ़ाई के बीच ब्रेक थ्रू करना कोई खास नहीं है, ये तो आम बात है। रुको जरा, एडम के आसपास का ऑरा कम नहीं हो रहा, ये तो और स्ट्रांग हो रहा है। ये सिर्फ एक ब्रेक थ्रू है। एडम यही नहीं रुकेगा, ऑब्वियसली। फिर से ब्रेक थ्रू? वाह, 3 ब्रेक थ्रूज लगातार। 9th ग्रेड गोल्डन कोर। अभी हाल ही में मिला ब्रेक थ्रू मिला लो तो एडम ने 4 ब्रेक थ्रूज कर दिए। मुझे लगता है ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये तो असली जीनियस है। 4 ब्रेक थ्रूज कर लिए तो क्या हुआ, बस किस्मत अच्छी है। हमारे 9 एक्सट्रीम हॉल में तो टैलेंट भरा पड़ा है। 4 ब्रेक थ्रूज तो नॉर्मल है। फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया।
क्या बात कर रही हो? यहीं पर ब्रेक थ्रू? तो क्या हुआ अगर कर लिया? चाहे मैं नवजात आत्मा स्टेज तक पहुंच जाऊं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। तुम मेरे बराबर नहीं आ सकते। आकाश और धरती एक हो जाएं, सुनहरा प्रकाश सोने के नियम एक हो जाएं। क्या? ये तो लॉ की पावर है। ये कैसे हो सकता है? कल्टीवेटर्स तो बस ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में लॉ समझ पाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ गोल्डन कोर रियल्म है। एडम ने मुझसे और क्या छुपाया है? नहीं, गोल्डन कोर रियल्म का बंदा लॉ की पावर ये कैसे समझ सकता है? पक्का कोई ना कोई खजाना होगा इसके पास जो ये सब अब दिखा रहा है। लॉ की पावर ने सिर्फ मेरा गोल्डन कोर मजबूत नहीं किया, बल्कि मुझे 4 रियल्म तक ले गया। सिर्फ पहला लॉ समझ के ही इतनी प्रोग्रेस हो गई। अगर मैं यहाँ सब 9 लॉ समझ लूँ, तो क्या मैं सीधा शिखर तक नहीं पहुँच जाऊंगा? ये अभी क्या हुआ था? क्या फिर से कोई नई दिव्य दृष्टि मिली है उसे? क्या फिर से कोई नया मौका मिला है? जो भी हो, मैं 10वें लेवल पर पहुंच गया हूं और वो अभी भी पहले पर है। क्या उसे लगता है कि वो मुझे एक बार में पकड़ लेगा? हाँ, अजीब है, यहाँ का प्रेशर क्यों गायब हो गया? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने लॉस की पावर ग्रहण कर ली है, इसलिए ये पहले 10 स्टेप मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहे? एडम, मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ ब्रेक थ्रू कर लोगे। मैंने तुम्हें कम समझा। हम सेम सेक्ट के हैं। अगर तुम अपने सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे दे दो, तो मैं ब्रेट भाई से तुम्हारी जिंदगी छोड़ने की गुजारिश कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी छोड़ देगा? तुम हो कौन? एडम, एहसान फरामोश मत बनो। विलियम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है। अपनी चिंता करो। पिछली बार तो बस तुम्हारा नसीब था, लेकिन आज जब मैं टॉप तक पहुँच जाऊंगा, तो वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। एडम, तुम समझते क्या हो अपने आप को? 1000 सालों में कोई भी पीक तक नहीं पहुंच पाया, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल सही। तुमने अभी तक सिर्फ 2 स्टेप चढ़े हैं। एक निकम्मा जो 10 स्टेप भी पूरे नहीं कर सका, वो सपना देखता है टॉप तक पहुंचने का। ये 10 कदम मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम लोग देखना चाहते हो ना, तो आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि असली में टॉप तक पहुँचना किसे कहते हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे स्टेप्स की पावर झेल सकते हो? हर स्टेप के साथ प्रेशर डबल होता है। फिर भी एडम ने उन सबको आसानी से पार कर लिया। पूरे के पूरे 9 स्टेप्स। एडम, तुम तो कमाल हो। एक कुएं का मेंढक कभी आसमान के राज नहीं समझ सकता। अपनी शर्त मत भूलना। अब तुम्हारी जान दांव पर है, तुम्हारी जिंदगी। चलो देखते हैं अब तुम्हारे पास और क्या चाल है। ये आदमी है कौन वैसे? मैंने सुना है ये पहले ब्लू सेक्ट का होली सन था, लेकिन उसकी पावर्स छीन ली गई थी। ब्लड लाइन भी पॉइजन हो गया था और उसे एक सर्वेंट बना दिया गया था। क्या? एक सर्वेंट? स्वर्ग और धरती के 5 तत्व, शांत और नियम को समझने वाले। ये अभी तक हिला भी नहीं। क्या सोच रहा है ये? यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा है। जो भी प्लान है इसका, अब हम तक पहुँचना और हमें हराना आसान नहीं होगा, और हमें नीचे गिराना मुश्किल है। सिर्फ 20 स्टेप्स ही तो है। फिर मैडम को दिखाता हूँ कि जीवन की असली निराशा क्या होती है। कोई शक नहीं, ये 9 एक्सट्रीम हॉल का टॉप डिसाइपल है। 20 स्टेप तक पहुंच गया है। सच में एक प्रोडिजी है। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? टाइम खत्म हो रहा है। एडम जरूर कर सकता है। एडम सिर्फ ड्रामा करता है। पहले जो 9 स्टेप चढ़ लिया, वो तो बस उसकी एक अच्छी किस्मत थी। अगर तुम चुप रहो तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं सोचेगा। तुम अभी भी उस लूजर का सपोर्ट कर रही हो। मेरा स्टूडेंट तो 30 स्टेप तक पहुंचने वाला है, और ये लूजर अभी सिर्फ 10 पे अटका हुआ है। दोनों के बीच का फर्क दिन और रात जैसा है।
20 स्टेप्स के बाद सब कुछ बदल जाता है। हर स्टेप का प्रेशर डबल हो जाता है। एडम ने 9 स्टेप चढ़े पर अभी भी 10 पर अटका हुआ है। लगता है एडम ये शर्त हार जाएगा। पहाड़ का कोई निशान नहीं और पानी का कोई रूप नहीं और न ही रंगों का कोई भेद है। धरती और आकाश एक होकर इस शक्ति को उजागर करें। बधाई हो मास्टर, आप ऑलरेडी 9 में से 5 लॉस को मास्टर कर चुके हैं। ये पावर आपको नवजात आत्मा स्टेज तक ले जाने के लिए काफी है। रियलिम, अगर मैं बाकी के 4 लॉज रिफाइन कर लूं तो सीधा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में जा सकता हूं। थ्योरी के हिसाब से हाँ, लेकिन बाकी की लॉस विंड, क्लाउड, टाइम एंड स्पेस सबसे मुश्किल है समझने के लिए। मास्टर, अगर आप इन्हें समझना चाहते हो तो ये मुमकिन है, पर वक्त शायद आपके साथ ना हो। मेरे पास एक आइडिया है। वक्त कम है तो फिर हम क्या करें? प्राइमोर्डियल लेयर में एक सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड छोड़ गया था जिसे कहते हैं डिवोर हेवन क्रिएशन टेक्निक। अगर आप इस मेथड को प्रैक्टिस करें मास्टर तो आप सब कुछ निकल सकते हो। लॉस को भी निकल सकते हैं। अगरबत्ती जल गई है। जैसे ही खत्म होगी आर्मरी बंद हो जाएगी। मुझसे और नहीं हो रहा। हम 25th स्टेप तक पहुंच गए हैं। अब हम आउटर सेट में जा सकते हैं। तुम यहीं रुक जाओ, भाई ब्रेट और मैं आगे जाते हैं। ब्रेट, ओ ब्रेट, अगरबत्ती जल रही है। क्या तुम वाकई अंदर जाओगे? ये क्या? लगता है लिली तुम्हारी मेहनत अंधों पर बर्बाद हो गई। इस कंपटीशन में ब्लू पैलेस को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। एल्डर, कॉन्टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी खुश मत हो। एडम, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे। ये क्या है? क्या एक स्टार बिल ब्रेक थ्रू कर रहा है? वो फिर से ब्रेक थ्रू कर रहा है। ज्ञानी जी, ये सिर्फ कोई मामूली वजह नहीं है। ये तो नौवे स्टार की नवजात आत्मा? क्या ये मुमकिन नहीं? गोल्डन कोर से सीधा 9 टायर नवजात आत्मा को नहीं जा सकते। पर आज हो गया, सच में उसने फिर से ब्रेक थ्रू किया। इस लड़के का टैलेंट कमाल का है। 1000 साल में ऐसा कुछ नहीं देखा। स्वॉर्ड स्पिरिट सही था। 5 एलिमेंट्स लॉ को रिफाइन करने के बाद मैं अब नवजात आत्मा स्टेज पर पहुंच गया हूं। अब बाकी के 4 लॉज बचे हैं। 9 टायर नवजात आत्मा? क्या एडम अब इतना पावरफुल हो गया है? एडम बहुत तेज ग्रो कर रहा है। इस रफ्तार से तो मैं उसे कब तक हरा पाऊंगा? तो क्या हुआ अगर वो 9 टायर नवजात आत्मा है? मैं 4 फॉर्म स्वॉर्ड स्पिरिट तक पहुंच गया हूं। अब देखते हैं तुम मुझे कैसे पकड़ते हो। चाहे जितना भी वक्त लगे तुम्हें गिरना पड़ेगा। वक्त खत्म हो रहा है एडम, अब किस बात का इंतजार है? मुझे लगता है अब काफी देर हो चुकी है। एक सिंपल 9 ग्रेड नवजात आत्मा क्या कर लेगा? मेरा डिसाइपल तो 25वीं स्टेप तक पहुंचने ही वाला है। एडम तो गया। ओह, वैसे एल्डर, माफी चाहता हूं लेकिन मैं आज मरने का प्लान तो लेके नहीं आया। अभी से माफी मांग रहे हो? माफी? गलत समझ लिया आपने। एल्डर, मैं माफी नहीं एक चेतावनी दे रहा हूं। अब समझे? छोटे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन अब जब जुबान इतनी चल रही है तो मार्शल आर्ट के बाद तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। मार्शल आर्ट्स तो अभी खत्म नहीं हुआ, तुम थोड़ा जल्दी खुश हो गए। ये मिस्टिक इमॉर्टल तो अब जलने वाला है। देखते हैं तुम मेरे शिष्य को अब कैसे पकड़ोगे। तो फिर ध्यान से देखना, बकवास बंद करो। शक्तियों का चक्र। हाँ? हमला करने के लिए तैयार। हाँ, क्या हो रहा है? इतने सालों में कभी इतनी अजीब टेक्निक नहीं देखी। काली कला जो आसमानों ने मना की है। आज मैं न्याय का साथ दूंगा और तुम्हारी बुराई मिटा दूंगा। एल्डर, शांत हो जाओ।
एडम, सावधान रहना। एल्डर, बस इतना ही था क्या तुम्हारे पास? नामुमकिन, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? एल्डर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के 9th लेवल पर है और एडम नवजात आत्मा स्टेज पर। फिर भी उसने अटैक रोक दिया। नहीं, वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है। वो पहले ही दूसरे स्टार पर है। क्या कमाल का हुनर है एडम। मेरे एंडलेस रॉक डोमेन तुम्हें पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहते हैं और सेक्ट लीडर के अंडर सिखाना चाहते हैं। एडम, हमारा एटर्नल लाइफ सेक्ट तुम्हें सेंट वर्चू का दर्जा देना चाहता है। 100 सालों में तुम सेक्ट लीडर बनोगे। 100 साल बाद तुम सेक्ट लीडर बन जाओगे। तुम पागल हो क्या तुम्हें लगता है सेक्ट लीडर बनना पत्ते गोभी काटने जैसा है? ऐसी प्रोडिजी कौन सी सेक्ट उसे नहीं चाहेगी? हमारी सेक्ट अलग नहीं है। तुम, अरे एल्डर्स, आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये एडम सच में शायद कल्टीवेटर बनके सेक्ट ज्वाइन करना एक सपना था, लेकिन उसकी किस्मत देखो, ये इमॉर्टल एल्डर्स अब उसके लिए लड़ रहे हैं। जेंटलमैन, एडम हमारे पैलेस का है। ऐसे ओपन में उसे पोच करना सही नहीं है। ये उचित नहीं है। धन्यवाद एल्डर्स आपकी प्रशंसा के लिए, लेकिन मैंने केयर फ्री पैलेस के सीक्रेट आर्ट्स ऑलरेडी मास्टर कर लिए हैं। मैं कैसे किसी और सेक्ट को ज्वाइन कर सकता हूँ? है ना लिली? एडम, क्या हुआ अगर तुम नवजात आत्मा स्टेज तक पहुंच गए? ये अगरबत्ती बस जलकर खत्म होने वाली है और आज तुम्हारा हारना निश्चित है। एल्डर्स, मेरी राय में छोड़ो इस बात को। एक रैंकिंग के लिए जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। हाँ, छोड़ देना ही बेहतर होता है ना? तुम दोनों जो कह रहे हो वो बिल्कुल बेकार है। अगर हम आज छोड़ दें तो मेरी 9 एक्सट्रीम हॉल की इज्जत का क्या? जब बेट लग चुकी है तो निभानी भी पड़ेगी। क्या तुम दोनों सेक्ट वाकई अपने शब्दों से मुकर जाते हो? ये हमारी गरिमा के खिलाफ है। तुम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। ये तो बस एक अगरबत्ती अभी खत्म नहीं हुई। किसने कहा मैं तुम्हें अभी हरा नहीं सकता? ये अगरबत्ती अब खत्म होने वाली है। मेरे डिसाइपल को पकड़ने के ख्याली पुलाव मत बनाओ। ओह सच में? तो चलो एक शर्त लगा लेते हैं। कैसी शर्त? तो शर्त यह है कि क्या मैं ब्रेड को एसेंस के खत्म होने के पहले पकड़ पाऊंगा या नहीं? एडम, मैं बस ये पूछता हूँ कि हिम्मत है या नहीं। डरना मेरी फितरत में नहीं है। ठीक है, अगर मैं जीता तो 5th एल्डर मुझसे एक स्ट्राइक लेगा। अगर मैं हारा तो मैं 5th एल्डर का गुस्सा झेलूंगा। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। मुझे देखना है कि तुम उसे कैसे पकड़ते हो। सिर्फ 50 लेवल ही है। सुनो, मैं सिर्फ ब्रेड तक नहीं पहुंचूंगा। आज के दिन मैं इस हेवनली लैडर की चोटी तक पहुंच जाऊंगा। हंस लो जितना हंसना है। 1000 सालों में कोई नहीं कर पाया, तुम कर लोगे। ठीक है, अपनी ड्रैगन आइज खोलो और ध्यान से देखो। एडम, तुम आखिर हो कौन? एडम, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं कह चुका था मैं जीतूंगा और तुम गिरने वाले हो। मैं अपनी स्पिरिट से लेवल 50 तक पहले पहुँचा। तुमने इतनी जल्दी मुझे कैसे पीछे छोड़ दिया? फिक्र मत करो, मैं तुमसे तुम्हारी हार मनवा के रहूंगा। घुटनों पे बैठ जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ब्रेड को मत मारो। पूर्वजों ने तुम्हारी सफलता का इंतजार किया था। मैं पूरी तरह से हार गया हूँ। मैं कभी भी एडम के स्टार तक नहीं पहुँच सकता, कभी पहुँच नहीं सकता। शक्ति, तुम्हें शक्ति चाहिए, तुम्हें शक्ति चाहिए। मुझे अपना मानो और मैं तुम्हें अनंत शक्ति दूंगा।
अगरबत्ती जल चुकी है, मुकाबला खत्म हो गया। एडम, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं अपनी शर्त पूरी करूंगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, तुमने जरूर चीटिंग की है। नहीं, शिष्य शिष्य एडम। जिंदगी और मौत लिखी होती है, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है। जब तुमने बदला लेना चाहा, तो तुम्हें उसके अंजाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही तो बुजुर्ग ने भी कहा था, भूल तो नहीं गए? तुम एडम, मुझे पता है मैंने गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे विलियम की मीठी बातों ने बहका दिया था। तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा, प्लीज मुझ पे भरोसा करो। जाओ। हाँ, हम साथ बड़े हुए हैं। सच कहूँ तो अभी भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। चलो मान लो कुछ नहीं हुआ, सब भूल जाते हैं और दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है? कैरी, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। अपनी जान बचाने के लिए तुम कुछ भी बोल दोगी। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, ठीक है? तुम जैसे लोगों से मुझे घिन आती है। क्यों? क्यों तुम मुझे माफ नहीं कर रहे? मैंने ऐसी गलती की जो कोई भी कर सकता था। पहले तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। तुम जैसे लोग इस लायक भी नहीं हो। वापस जाओ। ओल्ड मास्टर, तुम पर तलवार का वार उधार था, चुकाने का वक्त आ गया है। एडम, अभी खुश मत हो। तुम नवजात आत्मा स्टेज पर हो और मैं उसके छोटे से पीक पर पहले से हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा वार झेल लूं? तो फिर तैयार हो जाइए। कैलेमिटी सी लेवल 10, आसमान से टकराओ। स्वॉर्ड 23, सुप्रीम इंपीरियर। क्या वो मर गया? नवजात आत्मा के पीक पर है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा, पर उसकी कल्टीवेशन बर्बाद हो गई है। बड़ी फौजें रुक गई हैं, क्या अब वक्त नहीं आ गया? मास्टर, संभलना, बाहर की दुनिया का एक राक्षस इसके अंदर घुस गया है। राक्षस? जब वॉइड पोर्टल कल्टीवेशन दुनिया को आउटर वर्ल्ड से जोड़ता है, तो हजारों आउटर डेमन्स एक ही पल में यहाँ घुस आते हैं, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देते हैं। इतना ज्यादा खतरा है? लाखों साल बाद आज फिर रोशनी देख रही हूँ मैं। अब जो शक्ति मेरे पास है, उसे मैं आसानी से सब कुछ तबाह कर सकती हूँ, लेकिन आखिर में मैं जीत गई तो? जीत गई? बुराई कभी अच्छाई पर जीत नहीं पाती। तुम्हारा मरना तो पूरी तरह से तय है। ये क्या हो रहा है? इसके शरीर के अंदर इतनी तेज डेमोनिक एनर्जी क्यों है? ये जानी पहचानी सी है। क्या ये बाहर की राक्षस है? आज मैंने अपनी जान फिर से पाई है। अब तबाही मचाने को तैयार हूँ, और तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? तुम कितनी हिम्मत वाली हो? एक राइटियस कल्टीवेटर तुमसे टकरा रहा है, डर नहीं लगता? तो चलो देख लेते हैं। बुरा हाल है, ये काला धुआं दिमाग को बिगाड़ देता है। जल्दी रोको उसे। मेरे सारे एल्डर्स, आज हम मिलकर इसे रोकेंगे। आप जाइए और सबको बचाइए। तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं इससे मुकाबला करूंगा। मेरी तलवार ही इसके लिए काफी है। संभल कर रहना। एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही है। आज सब कुछ साथ मिलकर निपटा लेते हैं। सुन, सच बोलूं तो आज मैं तुम्हें किसी भी बात का पछतावा नहीं होने दूंगी। अरे अरे, लगता है ज्यादा बोल दिया। अब इतने उदास क्यों हो? अरे 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 अरे,
जिंदगी के पहले हिस्सों में कम से कम मेरे पास मेरा भाई था। उसने भी मुझे भाई कहा था। तुम हो? तुम मिल ही गए, मैंने तुम्हें आके ढूंढ लिया। चलो इस राक्षस को मिलकर खत्म करते हैं। अब मैं अपनी शक्ति तुम्हें ट्रांसफर करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारी पुरानी यादें जाग जाएं। सिर्फ स्काई सॉर्ड टेक्निक का अंतिम वारी इस राक्षस को पूरी तरह से मिटा सकता है। ठीक है। अपने दिल को आईना बनाओ, आईना को प्रतिबिंब, अपने शरीर को एक यंत्र और उस यंत्र को अपनी आत्मा बनाओ। तलवारों को एक करो और दुनिया के मालिक बन जाओ। अरे 1000 साल बीत गए और देश संकट में है। आज हम आसमान और धरती का मार्ग अपनाते हैं, फिर से राक्षस को मारने के लिए। स्वागत है तलवार गुरु तुम्हारी शान में। ये सब बकवास क्या है? हवा और बादल मेरी तलवार है, पीली रेत मेरा शस्त्र, आसमान मेरी तलवार है, धरती मेरी तलवार है, 10,000 तलवारों की आत्मा। सभी तलवारें वार करो। ये किस तरह की तलवार है? ये तलवार संघर्ष से और भी तेज हो जाती है। इसका नाम है तियान तलवार। एडम, तुम आखिरकार वापस आ गए। ये 1000 साल तुम सब पर भारी गुजरे। अब जब तलवार खो चुकी है, हमें लौटना चाहिए। एडम, तुम? लिली, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ पैलेस ऑफ लेशर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ स्वॉर्ड पैलेस चलोगी? एडम, मैं भी तुम्हारे साथ स्वॉर्ड पैलेस चलना चाहती हूँ। और मैं भी। बिल्कुल। एडम, वक्त बहुत कम है, चलो अभी निकलते हैं। 30,000 साल बाद हम लोग क्रेन सेक्ट जाएंगे। अनंत विनाश निकट है। मैं तुम्हें ब्लू ऑनर रियलम और तियान तलवार देता हूँ, मृत्यु लोक की रक्षा के लिए अगले 30,000 साल तक, जब तक कोई एडम जन्म न ले। आज से तुम अब तलवार गुरु नहीं हो, तुम्हारा नया नाम है एमा। एमा निवेदन के साथ आदेश स्वीकार करती है। हमारे युग का अंत हो गया, पर एक नया युग शुरू हो रहा है।